सभी लोगों को जय माता दी। आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हमें नहीं पता हमारे कुलदेवी कुलदेवता कौन है और हम किस प्रकार से उनका पता लगाएं। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मैं कुलदेवी कुलदेवता पता लगाने की एक बहुत ही प्राचीन विधि है और इसी विधि के द्वारा हमने भी पता लगाया था कि हमारी कुलदेवी कुलदेवता कौन है। इस विधि में आपको पेशेंस बहुत रखना होगा क्योंकि इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि हमें कब पता चलेगा हमारे कुलदेवी कुलदेवता कौन है, क्योंकि हमारी भक्ति जितनी सच्ची होगी उतनी शीघ्रता से हमें पता चल जाएगा कि हमारी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। तो आपको मैं विधि बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को आपको नारियल लगाना है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि होती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपको इस तरह का एक पानी वाला नारियल लेके आना है और इस नारियल का ये नीचे वाला जो भाग होता है जिसमें ये नोक निकली हुई थी यानी नुकीला जो भाग है वो नीचे रहेगा और ये वाला जो भाग है ये ऊपर रहेगा। इसमें हमें अपनी कुलदेवी कुलदेवता का आवाहन करना है जिनको हम नहीं जानते हैं। हमको अपनी कुलदेवी कुलदेवता का आवाहन करके इस नारियल में स्थापित होने की प्रार्थना करनी है। आपको इस नारियल को पहले लाकर अच्छे से धोना है, धोकर इस पर स्वास्तिक बनाना है, मौली लपेटनी है। उसके बाद इसको एक जल के कलश में जब रखेंगे उस समय आप इसको हाथ में पकड़कर अपने कुलदेवी कुलदेवता का आवाहन करेंगे कि हमें नहीं पता है माँ आप कौन है, कहाँ है, फिर भी हम आपका आवाहन करते हैं। आप जहाँ कहीं भी हो इस नारियल में अपना देवी स्वरूप प्रकट करिए और हमें आशीर्वाद प्रदान करिए और अपनी पहचान हमारे सामने उजागर करिए कि आप कहाँ हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, अब तक जो हमसे गलतियां हुई हों उनको क्षमा करें, हमें दर्शन दें, हम पता लगाना चाहते हैं कि हमारी कुलदेवी कुलदेवता कौन है। तो इस प्रकार आप उनको आवाहन करके इस नारियल में स्थापित होने की प्रार्थना करें। जब आप इस प्रकार से आवाहन करेंगे, आवाहन करने के बाद इस नारियल को एक बड़े से जल के भरे लोटे में रखना है। किस तरह से, जो मैंने आपको तरीका बताया, यानी ये नुकीला भाग नीचे रहेगा और ये आँखों वाला भाग है जो ऊपर रहना चाहिए। इसको आप थोड़ा सा ऊपर से खोल भी सकते हैं और एक जल का बड़ा सा कलश लेना है जिसमें ये नारियल कम से कम आधा डूबना चाहिए। ये आधा हर समय गीला रहना चाहिए और हर शुक्रवार को इसका पानी बदलना है। आप चाहो तो गर्मी के दिनों में 2 बार पानी बदल सकते हैं। बर्तन आप थोड़ा बड़ा लीजिए क्योंकि ये नारियल पानी सोखता है, इसीलिए इसका पानी जल्दी से समाप्त ना हो जाए, इसलिए इसको आधा कम से कम ये डूबा रहे इतने बड़े बर्तन में इसको रखना है। रोज इसकी पूजा करनी है कुलदेवी देवता मानकर। अभी आपको नहीं पता है फिर भी आप इसमें मानिए कि आपकी कुलदेवी कुलदेवता यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं और उनका आपने आवाहन किया है, तो आप इसको ही कुलदेवी मानकर इनकी पूजा करिए। धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि कहीं ना कहीं से आपको संकेत अवश्य मिलेगा कि आपके कुलदेवी कुलदेवता कौन है। मुझे 9 साल लगा अपनी कुलदेवी के बारे में पता करने में। मैंने इसी विधि से नारियल को हर साल लगाया। मेरे बहुत सारे नारियल खराब भी हुए इस बीच में। ये भी आपके याद रखनी है कि कई कई बार ये नारियल बीचों बीच में यानी चटक जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है माता अभी हमसे रुष्ट हैं और वो धीरे धीरे प्रसन्न होने जा रही हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे लोगों को एक सुपारी द्वारा भी इस विधि को करते हुए देखा है, लेकिन मैंने इस विधि को खुद भी किया है और कई सारे लोगों को बताया था, तो उन्होंने इस विधि से ही अपनी कुलदेवी कुलदेवता का पता लगाया है। तो आप ये करके देखिए। आपको इस विधि में थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि कुलदेवी हमारी कब दर्शन देंगी, कब हमें पता चलेगा, कैसे हमें पता चलेगा, ये हमें नहीं मालूम होता है। तब तक आपको इसमें ही कुलदेवी को मानकर इस नारियल की रोज पूजा करनी है, धूप दीप दिखानी है, भोग लगाना है। जिस तरह से आप घर के मंदिर में पूजा करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी पूजा करेंगे। इसको आप अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं और जैसे ही इसमें से एक पौधा निकलेगा, छोटा सा अंकुर फूटने लगेगा, आप यकीन करिए कि कुलदेवी आपसे खुश हो रही हैं। लेकिन आपको उस अंकुर हुए पौधे को थोड़ा बचाना पड़ेगा। जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक उसकी देखभाल पूरी तरह करनी होगी, क्योंकि कई बार पौधा लोगों का बीच में खराब भी हुआ है बड़ा होने से पहले। यानी छोटा था तभी वो टूट गया, जल गया, सूख गया, कुछ भी हो सकता है। यानी अपनी पूजा में कमी मत छोड़िए। अगर कुलदेवी माता प्रसन्न हो जाएंगी और इसमें एक पौधा निकलेगा तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको बताएगा कि आपकी ये कुलदेवी हैं। आपके परिवार का व्यक्ति हो सकता है या माँ खुद आकर आपको ये संकेत दे सकती हैं। यकीन मानिए ये बहुत ही लाभकारी विधि है।
अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें पौधा निकल आए तो हम क्या करें। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतनी आसानी से पौधा निकलता नहीं है। 9 साल मुझे लगा है, बहुत सारे लोगों को 2 या 3 साल भी लगा था। तो पहली बार तो इतनी आसानी से इसमें पौधा निकलता नहीं है। अगर पौधा निकल भी आए तो उसको पहले बड़ा होने दीजिए, कम से कम 1-2 साल तक तो वो धीरे धीरे ही पनपता है। उसके बाद इसे गमले में लगाकर अपने घर के अंदर ही रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका गार्डन है तो गार्डन में भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको जैसे ही पता चल जाएगा आपकी कुलदेवी कुलदेवता कौन है, तो वहाँ दर्शन करने के लिए जरूर जाइए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कई बार लोगों के इस बीच में नारियल खराब भी होते हैं। अगर आपका नारियल चटक जाए, फट जाए, खराब हो जाए तो उस नारियल को आप जल में विसर्जित कर दीजिए या फिर मिट्टी में दबा सकते हैं। अगले नवरात्रों पर फिर से ये प्रोसेस करिए। तो ये इतनी आसानी से नहीं निकलता है। कुलदेवी अगर हमारी बरसों से रूठी हुई हैं और अगर हमने उन्हें भुला दिया है तो वो इतनी आसानी से मानती नहीं है। लेकिन आप अपनी श्रद्धा भक्ति में कमी मत करिए। अगर चटक जाता है ये नारियल तब भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। उसका मतलब ये है कि माता रानी अभी रुष्ट हैं और धीरे धीरे वो शांत होने जा रही हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस विधि से अपने घर में कुल देवी का पता लगाने में पूर्ण सफलता प्राप्ति भी करेंगे। तो आप इस विधि को करके देखिए और फिर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारी कुल देवी की थोड़ी सी एक यात्रा।